हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसके आगे से मैंने 100 प्रेरक गुणांक के जो अभी सूत्र को प्रूफ किया था उसके आगे की ये लैंग्वेज कैसे बनती है। अगर मान लीजिए क्लास 12th में आपसे ये पूछा जाए कि 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको 100 प्रेरक बताया था और ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये 100 प्रेरक गुणांक का सूत्र है। अगर हम आपसे कहते हैं 100 प्रेरक गुणांक का फार्मूला बताइए तो आप फार्मूला ये बताएंगे L बराबर माइनस के E अपॉन में di/dt। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा क्या होती है तो उसका जवाब ये नहीं होगा, उसका जवाब होगा इसी के फार्मूले के डिपेंड जो मैं अभी आपको परिभाषा इसकी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम माना di/dt। आई जैसा कि आई आप जानते हैं धारा है तो उसका मात्रक होगा आपका यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर एम्पियर, और फिर बटे है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप भी बटे खींचिए। टी का मात्रक यानी टाइम का मात्रक क्या होता है सबसे छोटा, सेकेंड, तो आप उसे मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, एक मैंने इसलिए माना है कि ये यूनिट इकाई मानी जाती है एक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एल बराबर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो एल देखिए, फिर उसके बाद बराबर, फिर ई माइनस, फिर ई की जगह पे ई। अब चूंकि आप सभी देख रहे हैं कि di/dt मैंने 1 एम्पियर प्रति सेकंड माना हुआ है, यानी di/dt की जगह पे आप 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। जब आप 1 रखेंगे तो L की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के E। ठीक है, लैंग्वेज क्या बनेगी फिर, इससे लैंग्वेज हमारी ये बनेगी कि किसी कुंडली का, इसमें आप देख सकते हैं किसी कुंडली का, क्योंकि कुंडली थी ना, तो किसी कुंडली का, अब आप पढ़ क्या रहे हैं, 100 प्रेरक गुणांक की मैंने पूरी प्रूविंग की है, तो आप बोलेंगे किसी कुंडली का, इधर देख लीजिए फिर से वापस, किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक, यानी आपको ऐसे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे जो है क्या बोलते हैं आपको इस पर रखते जाना है, समझते जाना है। किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक, तो एल क्या है, 100 प्रेरक गुणांक है, तो इसलिए मैंने बोला किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के, तो ई क्या होता है, ई होता है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के, इस माइनस वाले निशान को कहेंगे हम संख्यात्मक मान के, बराबर होता है। फिर से बोलूँ एक बार, किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक यानी L उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के यानी E संख्यात्मक मान के, यानी माइनस का नाम हो गया संख्यात्मक मान के, बराबर होता है यदि कुंडली में धारा आई होती है, धारा परिवर्तन मतलब डी का मतलब होता है डिफरेंस, परिवर्तन। तो यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर हम कहते हैं जो टी के साथ में भाग होता है उसको हम दर कहते हैं। तो यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, ये हुई हमारी पूरी लैंग्वेज। फिर से बोलता हूँ, किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड के बराबर हो। ये हमारी 100 प्रेरक गुणांक की लैंग्वेज हुई। ये हम ऐसे ही जैसे मैंने बोला है ठीक ऐसे ही आप क्लास 12th की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।